सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सुनील पटेल। चांद के बारे में 10 खास बातें जिन्हें जानकर आप हो जाएंगे हैरान। चांद की जगह बड़ी रहस्यमय है, तो हम आपको पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर लैंडिंग करके भारत के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचाने वाला पहला देश बन गया है और इसी के साथ अपने नाम एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी दर्ज कराया है। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 6:04 पर चांद की सतह पर था। इसरो के सभी वैज्ञानिकों के साथ साथ सभी भारतवासी और दुनिया के लोगों की नजरें इसी सुनहरे पल पर टिकी हुई थी। तो आइए अब इसी खास पल को और खास बनाने के लिए आपको चांद के बारे में कुछ ऐसी अनोखी बातें बताते हैं जो शायद ही आपको पता होंगी। चंद्रमा का आकार गोल है या नहीं? पूर्णिमा के दिन आपने चंद्रमा को गोल देखा होगा, लेकिन आपको बता दें कि चंद्रमा एक उपग्रह की तरह गोल नहीं है, बल्कि ये अंडाकार है। इसलिए चांद को देखते हुए आपको इसका सिर्फ कुछ ही हिस्सा दिखाई देता है। चांद भी अपने ज्यामितीय केंद्र से 1.2 मील दूर है। चांद पूरा दिखाई देता या नहीं? जब आप चांद को देखते हैं तो आपको उसका केवल 59% हिस्सा दिखाई देता है। माना जाता है कि अगर आप अंतरिक्ष में जाकर इसे 41% पर खड़े हो जाएं, तो आपको धरती भी नहीं दिखाई देगी। धरती से देखने लायक हिस्सा केवल 59% ही है। ब्लू मून शब्द के पीछे का रहस्य क्या है? साल 1883 में इंडोनेशियाई द्वीप क्राकोताओ में हुए एक ज्वालामुखी विस्फोट ने ब्लू मून नाम के शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया, जो चंद्रमा से संबंधित था। यह ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी के इतिहास में सबसे खतरनाक था। विस्फोट की आवाज पूरे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सुनी गई है। राख आसमान में फैल गई। राख इतनी बढ़ गई थी कि चांद नीला दिखाई देने लग गया था। कौन से सीक्रेट प्रोजेक्ट पर हुआ था चंद्रमा पर काम? दुनिया ने एक समय यह भी देखा जब अमेरिका चंद्रमा पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा था। अमेरिका ऐसा करके सोवियत संघ को अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। इस गुप्त कार्य को ए स्टडी ऑफ लूनर रिसर्च फ्लाइट और A119 नाम दिया गया था। चांद पर गड्ढे क्यों हैं? हाल ही में इसरो ने चांद की कुछ फोटो पोस्ट की है, जिसमें लोगों को चांद पर काफी गड्ढे दिखाई दिए थे। यहाँ करीब 4 अरब साल पहले आकाशीय पिंडों ने गड्ढे बनाए। इन छिद्रों को इम्पैक्ट क्रेटर भी कहते हैं। पृथ्वी की रफ्तार कम क्यों होती है? पृथ्वी की रफ्तार चांद से कम हो रही है। पृथ्वी के बेहद करीब होने पर उसे पेरेग्री कहा जाता है। तब सामान्य से बहुत अधिक ज्वार भाटा होता है। इस दौरान पृथ्वी के घूमने की क्षमता चंद्रमा से प्रेरित होती है। इसलिए पृथ्वी हर 100 वर्ष में 1.5 मिलीसेकंड धीमी होती है। चांद की रोशनी के पीछे का राज क्या है? पूर्णिमा का चांद प्रकाश से भरा हुआ दिखता है, मानो इससे बढ़कर कोई और चीज भी नहीं है। सूर्य पूर्णिमा पर इस चांद की चमक 24 गुना अधिक होती है। चांद न फैलता है न सिकुड़ता है। लियोनार्डो दा विंसी इतिहास में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पता लगाया कि चांद सिकुड़ नहीं रहा है या फैल नहीं रहा है। हमारी निगाहों से उसका छोटा सा हिस्सा ओझल हो जाता है। आखिर क्रेटर का नाम रखते कैसे हैं? चंद्रमा के गड्ढों और दूसरी खगोलीय चीजों का भी नाम देना अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का काम है। महान वैज्ञानिकों, कलाकारों और खोजकर्ताओं के नाम पर ये गड्ढे हैं, यानी क्रेटर्स नामित हैं। दक्षिणी ध्रुव क्यों है आखिर इतना खास? माना जाता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव भाग पर चंद्रयान-3 उतर गया है, जो बहुत ही रहस्यमय है। नासा ने बताया कि यहाँ बहुत से गहरे गड्ढे और पहाड़ हैं, जिनकी छांव वाली सतह अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी से बची है। चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा है। इसके अलावा ये 8 किलोमीटर के गहरे गड्ढे के किनारे है। इस गहरे गड्ढे को सोलर प्रणाली का सबसे पुराना इम्पैक्ट क्रेटर भी कहा जाता है। इम्पैक्ट क्रेटर किसी ग्रह या उपग्रह में बड़े उल्कापिंड या ग्रहों की टक्कर से बनने वाले गड्ढे को कहते हैं। नासा के अनुसार सूर्य चंद्रमा के इस हिस्से में क्षितिज से हल्का ऊपर या नीचे रहता है, इसलिए इन दिनों यहाँ कुछ रोशनी आती है। तापमान 54 तक यानी रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना, तो कमेंट में नाइस वीडियो लिख के हमें जरूर बताना। आपके यानी कमेंट और लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।